नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं थाना आनंद पर्वत पर। और ये आनंद पर्वत थाना है। चारों तरफ यहाँ पर जो है इस थाना आनंद पर्वत के अंतर्गत आने वाली यहाँ की जनता खड़ी है। और इसके खड़े होने का एक विशेष कारण है क्योंकि कल जो बीती रात को जो है नेहरू नगर के सब्जी मंडी में काली माता मंदिर के पास एक चाकूबाजी की घटना होती है जिसमें एक युवक जो है बुरी तरह घायल हो जाता है। और उसके बाद जो है उसके समर्थन में कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उसको लेकर के जो है टीम संघर्ष फाटक समिति के लोग जो है उसके समर्थन में आए थे। आरोपियों को पकड़ने की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते जो है जो टीम फाटक संघर्ष समिति के जो चेयरपर्सन है एसके चौबे और उनके कुछ साथियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो क्राइम की घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो पुलिस का साथ देते हैं या कहें कि जो है अपराधियों को पकड़ने की डिमांड कर रहे हैं, अगर उन्हीं को पकड़ा जाएगा तो फिर आगे कौन कैसे हिम्मत करेगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो एसके चौबे साहब को पकड़ा था और उसके खिलाफ जो है इस समय समर्थन में उनके जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा है। मैं एक बात बता दूं कि पुलिस का जो है डिटेन करना कि भाई पुलिस की किसी कार्यवाही में या लोगों को भड़काने के लिए जो है डिटेन कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन इसमें भी एक खास बात है कि जो है कुछ समय के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो उनके समर्थक थे एसके चौबे के, वो जो है इस चीज़ की जानकारी उनको नहीं है। वो यहाँ क्षेत्रीय थाने पे पहुंचे, थाने का घेराव किया, हंगामा किया, नारेबाजी की और फिलहाल जो है एसके चौबे और जो उनके साथी थे उनको छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या उनको इस सारी बातों को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, पुलिस से किस तरह का जो है रवैये को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जो एसके चौबे जो छूट करके आ गए हैं उनके साथी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर पुलिस ने डिटेन करने के बाद उनसे किस तरह की बात करी और किस बात को लेकर के उन्हें छोड़ा है। पुलिस वाले आकर क्या फायदा, हमारी जनता परेशान है, हमारे बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल में पड़ा है। पुलिस वाले क्या करते, 15,000 ले लेते, 20,000 ले लेते, छोड़ देते बच्चों को। फिर वो अपनी माँ सही कह रही हूँ, इससे हमारे बच्चों का क्या छोड़ देंगे, उसके बाद फिर पैसा कमाते तभी करते हैं। इतना बच्चा मार के चले जाए, आज बच्चे को उसको भी सजा मिलना चाहिए। जिंदगी खराब और क्या भैया, उसका नुकसान होगा, फांसी में लटका दो, कुछ नहीं करता, फांसी में लटका दो, ऐसा कांड करे फांसी में लटका दो, पुलिस और मैंने यही बात को फांसी में लटका। जिंदगी बेकार हुआ कि नहीं हुआ, कोई है बोलने वाला, पुलिस वाला पैसा लेकर छोड़ देगा, उन लोग को दलाली करना है। अभी लड़की की हालत तो फायदा उठाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, बेचारा भी तो ऐसे ही है, हॉस्पिटल में है। उनके परिवार का कोई आया व्यक्ति आप? नहीं छोटे बच्चे हैं 4 महीने का, तब फिर उसका बेचारा उसने क्या क्यों उसको मारा, गलत है कि नहीं? उतना छोटा जब मार के उसको सजा मिलना चाहिए, उसे उम्र कैद मिलना चाहिए, तो उसको फांसी मार दीजिए, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब पुलिस वाले दलाल होते हैं, वो पैसा लेते हैं, कमीशन के लिए होता है और कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ सिर्फ वही होता, कुछ नहीं। 4 दिन रहेंगे पुलिस वाले, लगा देंगे, हाँ 4 दिन पहरादारी करेंगे, तो उसके बाद फिर खत्म। पुलिस वाले कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं एसके चौबे जो कि टीम फाटक संघर्ष समिति के चेयरपर्सन है, उनके पुलिस द्वारा डिटेन होने के बाद यहाँ पर भारी संख्या में जो है उनके समर्थक, उनके समिति के लोग और तमाम समाज के लोग यहाँ पर जो है उनके समर्थन में थाने का घेराव कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एसके चौबे जी को जो है एसीपी साहब के सामने पेश करके और डीसीपी जी से खास बात करने के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो है थाने में यहाँ पर लाया गया है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इस समय खासा उल्लास जो है उनके समर्थकों में है। और सामने जो है चौबे साहब जो है इस समय जो है डीसीपी साहब के सामने उनको पेश किया जा रहा है। आनंद पर्वत थाना है यहाँ पर और जो इस समय थाने में मौजूद है डीसीपी साहब। और यहाँ पर जो है उनको सीधा अंदर जो है डीसीपी साहब के सामने पेश किया गया और ये उनके समर्थन में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो आगे की क्या कार्रवाई होगी, अभी जैसे ही चौबे साहब
तो हमारे साथ टीम संघर्ष फाटक समिति के जो है चेयरपर्सन एसके चौबे हैं और उनके साथी हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया है, तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है। और आपका जो संघर्ष कर रहे थे, आरोपियों को पकड़ने की डिमांड कर रहे थे, उसके चलते आपको गिरफ्तार किया। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया था और अभी छोड़ा है, तो आपको वहाँ क्या बातें हुई वो हमारे दर्शकों को। इस घटना में 5 लोग इन्वॉल्व थे। नाम बता पांचों का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा और नाबालिग हैं, एक बालिग है उसमें, अच्छा जिसमें एक ने तो मुखबिरी किया था, जिसने बताया था कि यहाँ पे खड़ा है, तुम लोग आ जाओ। जिसके बाद चारों आए थे और ये घटना को अंजाम दिए थे। घटना को अंजाम देने वाले में एक जो है कि बालिग है और 3 नाबालिग हैं। सबको जो है कि अरेस्ट कर लिया गया है। हमें डिटेन करने के 1 घंटे बाद 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है नागलोई से। अच्छा वो रात में ही चले गए थे नबी करीम, यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद नबी करीम पुलिस पहुंची है 10 बजे रात को। फिर वहाँ से वो भागे हैं, 1 बजे तक ढूंढे हैं वहाँ पे। 1 बजे जैसे उनको पता लगी कि पुलिस हमारे पीछे आ चुकी है, वो नागलोई भागे। लेकिन नागलोई भी जो है कि वो जा करके सुबह 10 बजे वहाँ से पकड़े गए हैं और उनको ले आकर के जो है कि थाने में अरेस्ट कर लिया गया है। और आज आप लोगों के जागरूक होने से इसी घटना के 5 मुजरिम नहीं पकड़े गए, बल्कि और कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके मुजरिमों को आज अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक हमारे लिए और समाज के लिए एक बड़ी जीत है कि जो कि अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, चाहे छिनैती वाले मामले में हो, चाहे चोरी के मामले में हो, ये लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। यही है कि जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को अंदर ले जाया गया, ले जाने के बाद बैठाया गया। पुलिस ने एक वो जो है कि किया है, आनंद पर्वत थाने ले गए थे आपको? थाना आनंद पर्वत के स्टाफ ने एक गलती ये किया कि उन अपराधियों के साथ हमें भी बैठा दिया था। अच्छा कि जो जिनके लिए हम जो है कि समाज को इकट्ठा किए थे, उन्हीं अपराधियों के साथ हमें बैठा दिया गया था। ये पुलिस की बहुत बड़ी जो है कि गलती है। इस पे पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा और हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई आपराधिक घटना हमारे साथ घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, क्योंकि अपराधियों के बीच में हमें बैठाने का कोई मतलब नहीं था। हम अपराधी नहीं थे, हम समाज के चेहरे हैं, समाज के बीच में बने रहते हैं, समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं। तो ऐसा कृत्य करके पुलिस ने अपना जो है कि 2 मुहा चेहरा जनता के सामने रखा। एक प्रकार से अपराधी को भी उसी श्रेणी में रख रही है, जिस श्रेणी में अपराधियों को रख रही है, उसी श्रेणी में समाज के चिंतकों को भी रख रही है, समाज के सेवकों को भी रख रही है। हमने एसीपी साहब हमें बुलाए, जो लगातार हाँ पटेल नगर एसीपी साहब हमें बुलाए, जहाँ पे वो अपने सीनियर अधिकारियों से भी बातचीत करते रहे। हमने अपनी खुले तौर पे मुख्य मांगे रखी उनसे कि भाई आप अपने एसएचओ को बोलिए, यही नहीं कि केवल एक थाने को, 3 थाने के एसएचओ वो पब्लिक मीटिंग करें, पब्लिक के बीच में जाएं। जहां आपको टेंट तंबू कुर्सी लगाने की जरूरत होगी हम लगाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएं और पब्लिक की क्या समस्या है उसको सुने, उसको निदान करें। और उस मीटिंग में आप भी उपस्थित रहें कि आपका एसएचओ क्या कर रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आप तक भी होना चाहिए। और महीने में जो भी आप एक मीटिंग अपने दफ्तर में रखिए, जो कि समाज के लोगों को बुलाइए कि समाज में क्या चल रहा है। पहले भी होती रही है पुलिस पब्लिक मीटिंग होती रही है, लेकिन अब तो कोई मतलब नहीं होता। यह भी बोला गया कि आप पब्लिक को बुलाइए और सच्चे आपके सिपाही और बीट के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका निदान किया जाए। और आखिरी हमने जो मांग रखी है उनसे कि 15 दिन के अंदर थाना आनंद पर्वत के सच्चों को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग करेंगे गोरिल्ला प्रदर्शन। हमें किसी भी प्रकार का, हम अपने साथियों से बात करेंगे, एक साथी को तैयार करेंगे और हम सीधे पहुंचेंगे मेट्रो बस चाहे जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब, और उसके बाद वहीं से फोन करेंगे और सीधे पीएचक्यू का घेराव करेंगे। हमने समाज की आवाज को उठाने का काम किया और जिसमें हमें सफलता मिली है, बहुत हद तक सफलता मिली। हमारा जो साथी है वीरेंद्र गुप्ता, उसको भी आराम हो रहा है और शासन ने भी
अपना जिसके साथ ये घटना घटी वो आपकी टीम का था? हमारे टीम का सदस्य है। उसके दफ्तर में हमारा 1 साल ऑफिस चला है, अच्छा, लेकिन किसी कारणवश हम लोग वहाँ से हट गए। टीम फाटक का ऑफिस था वहाँ पे, बिल्कुल। हम लोग हट गए। और आज हमारे साथी के साथ अगर हुआ, उसके साथ तो पूरी टीम खड़ी है। बिल्कुल। और बाकी जब यहाँ पे अभी आपको लाया गया ये आनंद पर्वत थाने में, तो कह रहे कि अंदर डीसीपी साहब है, उनसे मिलवा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी अंदर बैठे हैं, उनसे बात हुई? उनसे बात नहीं, जैसे हम लोग आए हैं वो जो गाड़ी निकली है एक, अच्छा। उसी में एडिशनल साहब चले गए, लेकिन उनके पास सारा का सारा जो हमारी मांग है एसीपी साहब द्वारा उनको बता दिया गया भाई इनकी ये मुख्य मांगे है। देख करके भी समझ गए होंगे यहाँ से। हाँ, वो समझ गए होंगे। और जो 15 दिन का समय है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है पुलिस के लिए कि अपने एक एसएचओ के खिलाफ उनको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा तो जनता अब जो है कि शांत नहीं बैठेगी। कब तक अपने लोगों को कटते देखे? एक कटता हुआ दिखना जो है कि शायद घर में सब्जी कम काटी जाती होगी जितना हमारे जो है कि क्षेत्र में आदमी काटे जा रहे हैं। धन्यवाद। और आप भी गए थे? वैसे तो सारा कुछ सर बता ही चुके हैं, तो आपका साथ में अलावा कुछ जो लगता है कि छूट गया, कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए, मेरा जो मानना है, अभी जो एसएचओ साहब कह रहे थे मैंने इतने बीसी बना दिया, इतना बीसी बना दिया, मैंने साहब एसीपी साहब को कहा है कि हमें बीसी बनाने की जरूरत नहीं है। बीसी बनाने से पहले उनके माँ बाप को समझाने की जरूरत है कि अब बेटा आपका बीसी बनने जा रहा है, आप ना ये कमा के लाएगा और ना ही आप खा सकते हो। तो मेरा सिर्फ कहना है कि अगर एक हफ्ते में 3 वारदात कोई भी एसएचओ रहेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसीपी साहब को हमने खुली चेतावनी दे दी है कि आज हम बता दिए थे, हमने डीसीपी साहब को बता दिए थे रात को ही कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और 15 दिन के अंदर अगर इनको नहीं हटाया गया है तो हम गुरिल्ला वही प्रदर्शन करेंगे। और हमने ठान लिया है कि यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है जब तक ये एसएचओ साहब बैठे हुए हैं। बीसी घोषित करने का इतना फायदा भी नहीं है, वो तो कोई फायदा नहीं है। उसका चरित्र को गिराना थोड़ी ना है, नाबालिग बच्चे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है ताकि वो इस तरह से घटना है। आप यहाँ तो उसको सुधारने की जरूरत है ताकि इस तरह के थाने के अंदर आप यहाँ रहेंगे, इस माहौल में रहेंगे, दारू बिकवा लो, नशे का कारोबार करवा लो, वो धड़ल्ले से हो जाएगा। उसके लिए कोई जो है कि वो नहीं है, वो आप ले लो, न्योता लेके पहुंच जाएंगे, अभी तुम्हारा चला नहीं। अरे अपराधियों पे कैसे कंट्रोल करोगे भाई? ये सच्चो नहीं कंट्रोल करेगा अपराधियों पे तो जनता करेगी। पुलिस किस लिए है? पुलिस का केवल एक काम है कि जुआ सट्टा और शराब बिकवाना और नशे का कारोबार करवाना। कोई अभी एक झोपड़ी बनाने लगे तो पुलिस वहां पहुंच जाती है, और उसको क्या बदमाशों की को चिन्हित नहीं किए कि कौन लड़का किस तरह का है। धन्यवाद जी सर। देखिए, मेरा नाम पवन कुमार पांडे है, और हमको खुशी है कि हमारे टीम के सभी साथी एकजुट हुए। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, और हम क्षेत्र की जनता की आवाज़ हमारे लोगों ने उठाया, और वारदात यहाँ पे होती रही। देखिए, बीसी तो पुलिस अपने कमाई के लिए बनाती है। पहली बात देखिए, ये आंकड़ा जो चलता है ना, अभी एक नाबालिगों का जो बन गया, इस पे आप मीडिया के लोग और हम तमाम सामाजिक लोगों को एक हो करके इन सरकार से मांग करना चाहिए कि भाई 16 साल तक ही रखिए, 16 साल के ऊपर वालों को अब नाबालिग मत करिए। ये किसी का मर्डर कर देते हैं और फिर वो जो है 3 महीने के बाद छूट जाता है, एक परिवार उजड़ जाता है ना। और हमारे दबाव से ये हुआ कि पुलिस दबाव में आई, सब लोगों को उठाया गया। और ये एसएचओ नहीं, इसके पहले भी हम तमाम एसएचओ के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जैसे एसएचओ साहब ने कहा भाई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं बोल रहे, आप लोग कहते थे। देखिए, हमने हमेशा समाज में आवाज उठाया है। हम लोगों ने अपना जूता चप्पल घिस करके अपनी पहचान बनाई है। किसी पार्टी का ये जरूरी थोड़ी है कि कोई पार्टी हस्तक्षेप करेगी या वो लोग इकट्ठे होंगे तभी कोई काम होगा। तो हो रहा है ना, क्योंकि जब पार्टियां तोड़ लेने की आ रही, पार्टी नहीं उठा रही है ना, वारदात तो हो ही रहा है, कई वारदात लगातार हुआ। तो इसलिए भी हम लोगों को एकजुट होकर के प्रदर्शन करना था। लेकिन रात को ये लगा कि ये वही लड़के थे, वहीं के लोग हैं जो वारदात किए हैं। हो गया, हमारी बात को एसीपी साहब ने माना, एसएचओ साहब ने भी माना, भीड़ के लोगों ने भी किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस थोड़ी सी कार्रवाई सख्ती में करे। वो किसको बीसी बना रहे नहीं बना रहे उससे हमारा मतलब नहीं है। जब बदमाश खुलेआम घूमेंगे ना एरिया में तो 10 शरीफ आदमी अपने आप डरता है। बीसी बनाने से थोड़ी हो रहा, बीसी तो पुलिस अपने कमाई के लिए बनाती है। देखो जी, हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो वो तो नॉर्मली है ना। तो बीसी मत बनाइए, क्राइम पे कंट्रोल करिए। एक आम आदमी, शरीफ आदमी जो लोग है ना, वो अपनी इज्जत से कमा खा सके। डर लोगों का, बदमाशों का ना हो। शरीफ इंसान भी बदमाशों से डर रहा है, पुलिस से वो भी डर रहा है, तो कहाँ जाएगा आदमी, अपनी बात किससे कहेगा?
तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहली बात क्षेत्र की जनता का आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। और पुलिस तो डिटेन करती रहती है, पुलिस के मार से पेट से हम घबराने वाले लोग नहीं है। जो भी है ना, सच्चाई की आवाज हम उठाते रहेंगे और हमारी टीम ने हमेशा से उठाया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बोलना है किसी को और? विजय गोस्वामी। हमने जो है SHO साहब क्या और नाम आपका? विजय गोस्वामी मेरा नाम है। ACP साहब और SHO साहब दोनों जनों से हमने एक ही मांग किया है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, समस्या का समाधान चाहिए। तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर बता दिए कि ये जो है 16 साल से जो ऊपर 18 साल तक जितने बच्चे हैं उनको 2-3 महीने में ही बेल हो जाती है। तो भाई इसके लिए हम लोगों को साथियों लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये जाकर के क्राइम खत्म होगा, नहीं तो क्राइम खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आप लोग भी आगे उठाइए इस चीज को कि जो 18 साल तक का इन लोगों ने नाबालिग का वो बताया है, इसको 16 नहीं 12 किया जाए ताकि कोई भी बच्चा क्राइम ना कर सके। मेरी यही मांग है, सदन में उठाया जाए, सांसद का घेराव हो, विधायक का घेराव, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका घेराव होना चाहिए। कानून के अंदर में संशोधन होना चाहिए। कानून में संशोधन होना चाहिए कि 16 साल भी नहीं चाहिए, 12 साल चाहिए, क्योंकि 12 साल का इसकी आयु सीमा मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए। जो अपराध कर रहा है उसको अपराधी होना चाहिए, उसको अपराधी के श्रेणी में रखना चाहिए, चाहे वो 8 साल चाहे वो 8 साल का हो, चाहे 12 साल अपराध करने वाला कोई भी हो। ये कह करके SHO साहब, ACP साहब, पुलिस वाले सब लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। ये कारण है इसका, ये कारण है इसका क्रिमिनल बढ़ने का, और कोई कारण नहीं है। तो बड़ा कोई आदमी क्यों नहीं क्रिमिनल करता है, 18 साल की उम्र से ज्यादा कोई क्रिमिनल क्यों नहीं करता, यही कारण है। वो छोटे बच्चे होते हैं और जानबूझ करके उनको छोड़ दिए जाएंगे। साथियों, अब आप लोगों को आवाज आगे उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। बढ़ते अपराधों के लिए ये जो बालकों को या कहें कि छोटी आयु को जिनको नाबालिग का नाम दिया जाता है, उनका इसमें अहम रोल है। तो इसमें कोई आयु सीमा होनी नहीं चाहिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये देश उनका भी है और वो इस क्षेत्र के हमारे सबके प्रतिनिधि हैं। तो उनको कहीं ना कहीं कानूनों में प्रावधान करने के लिए सदन में इस बात को उठाना होगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं कानून जो है इसके लिए सख्त बनेंगे, सख्त कानून होंगे। और इसका एक कारण जो ये अपराधों का है, मेरे ख्याल बेरोजगारी भी है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, लोगों को, युवाओं को रोजगार दे, तो ये भी तब भी अपराधों में बहुत कमी आएगी, और हमारे जागरूक रहने पर भी इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। नाबालिगों का छोटा अपराध है ये। 12 साल के बेरोजगार बच्चे नहीं होते, 12 साल की उम्र उनकी पढ़ने की होती है, लेकिन उनके जहन में, दिमाग में भर दिया जाता है तुम इसका मर्डर कर दे, इसको चाकू मार दे तो 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद छोड़ जाएगा, 3 महीने। इस चीज को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, सदन में मामला नहीं जाएगा। अपराधी चाहे 8 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, अगर वो चाकू मार सकता है तो सजा पूरी होनी चाहिए। ये यहाँ के क्षेत्र के सदन से, लोकसभा के MP से मांग करते हैं, राज्यसभा के, और आने वाले समय पे हम यहाँ के क्षेत्र के सांसद बांसुरी जी का भी घेराव करेंगे कि आप अपनी बात को सदन में रखें कि अपराधी का कोई उम्र नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। इस पूरे मामले को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।